जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले और अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें वो परसेंट कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं ये सत्संग सेवा करवा रहा हूँ ये सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूँगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उन सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक वर्ड, एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का और मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में ज़माना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए। इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है, ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट है उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्रों में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है। 7:53 पर, और ये मैं अपना सत्संग 26 अक्टूबर के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ, और गुरु जी के सामने बैठकर, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। जोत जली हुई है संगत जी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है और मुझे कोल्ड हो रखा है, इसकी वजह से थोड़ा मेरी आवाज में थोड़ी दिक्कत है। गुरुजी जैसे ही सत्संग करवाएंगे मैं शेयर करूंगी। और मैंने एक बार सत्संग शेयर किया था, और ये मेरा 14 अक्टूबर 2025 का शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो संगत जी, 14 अक्टूबर को मेरी जो फ्रेंड थी उसका मेरे पास सडनली मैसेज आता है, उससे पहले भी आया था। तो संगत मुझे डेट याद नहीं, बट उससे 4-5 दिन पहले ही उसका आया था। तो मैं तो अपना सत्संग 14 अक्टूबर में, तो मैं शेयर किया था संगत जी, पर शायद गुरु जी चाहते नहीं थे तो वो शेयर नहीं हुआ। ये मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी के ब्लेसिंग से भरा। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आता है। वो संगत जी मुझे, मतलब वो पहले मेरे साथ, हम लोग जहाँ पे जॉब करते थे वो उसी ग्रुप में रहे, मतलब वहीं की थी। मैंने जॉब छोड़ रखी है संगत जी। तो मैं फिलहाल घर में रहती हूँ, तो एम्प्लॉय थी वो वहाँ की। तो संगत जी वो मुझे मैसेज कॉल करती है कि हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। तो संगत जी मैंने बोला मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, मेरे मामा अंकल जी आ रहे हैं। तो मैंने उसको बोला सॉरी यार, मैं नहीं जा सकती हूँ शॉपिंग पे, नेक्स्ट डे चलते हैं, हम बाद में देखते हैं। और सडनली ही उसका मैसेज आया। फिर एकदम से मेरी मम्मी आंटी जी ने बोला
कि आप चले जाओ और आप टाइम से आ जाना। जब तक मामा अंकल आए उससे पहले पहले आप इवनिंग तक आ जाना, ज्यादा टाइम मत लगाना। तो संगत जी, तो गुरु जी की कृपा, देखो गुरुपा को मुझे शॉपिंग करवानी थी संगत जी। तो गुरु जी ने मुझे, मेरी फ्रेंड आंटी जो है वो इतनी क्लोज नहीं है संगत जी, कैजुअली फ्रेंड है वो। बस उससे जब जॉब में एक ही स्टाफ में काम करते थे और हाय हेलो है तो उसी का मैसेज आता, क्योंकि जो मेरी बेस्टी फ्रेंड आंटी जी है वो तो बाहर जा रखी थी संगत जी। तो गुरुपा ने बोला ये शॉपिंग कैसे करेगी, तो गुरुपा ने मेरे को शॉपिंग कराने की प्लानिंग बनाई। तो मेरी मम्मी आंटी जी भी बहुत प्यार से बोली कि जाओ, नहीं तो वो हमेशा बोलती नहीं मैं चल दूंगी ऐसे। तो उन्होंने बोला जाओ करके आ जाओ, टाइम से आ जाना। तो शुक्राना गुरु जी कि मुझे शॉपिंग कराने के लिए भेजा। उसके बाद संगत जी मैं आपको एक और गुरु जी का मैजिक बताऊंगी कि मैं बहुत टाइम से एक, पहले तो संगत जी इस चीज का शुक्राना कि गुरुपा ने मुझे बहुत ही सुंदर सूट दिलवाया, बहुत ही प्यारा सूट दिलवाया संगत जी। वो मेरे को दिवाली गिफ्ट किया गुरुपा ने, कि बहुत ही प्यारा था और कम बजट में बहुत सुंदर सी ड्रेस गुरुपा ने शरारा टाइप का जो न्यू चल रहा है संगत जी वो दिलवाया। उसके लिए गुरुपा बहुत शुक्राना। येलो येलो मस्टर्ड कलर था उसके अंदर संगत जी, तो बहुत प्यारा था संगत जी वो। तो मैंने पहले से सोच लिया था कि ये ड्रेस मैं दिवाली पे पहनूंगी। और एक मैजिक और बताती हूँ संगत जी, मेरा एक टॉप था मुझे बहुत पसंद था, वो जो जिस टाइप का वो टॉप था मैंने बहुत शॉप से पूछा, ऑनलाइन देखा, उसका उस मटेरियल जैसा वो मुझे मिला ही नहीं, जिसका मतलब जिस डिजाइनिंग जो डिजाइन थी ना उसकी संगति वो मुझे मिली नहीं। और बहुत टाइम पहले मैंने उस टॉप को पहना था, ऐसा समझ लो संगत जी 20 में पहना होगा, 19-20 में पहना होगा, 2019-20 में। और जब से अब तक संगत जी को मुझे मिला ही नहीं आज तक। मेरे को इतना मतलब वो था, मैंने देखा इस बार मेरे को मन किया, मैंने कहा ऐसा डिजाइन का टॉप तो मुझे बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। कितनी शॉप देखी मैंने, फोटोज भी दिखाई, ऑनलाइन भी दिखा, बट नहीं मिला मुझे संगत जी। संगत जी और वो ही टॉप हम लोग सरोजनी नगर जाते हैं, मैजिक देखना है गुरुजी का। सडनली मेरी नजर उस शॉप, वहां पे हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहां पे गए हम लोग, मेरी फ्रेंड ने बोला चलो सरोजनी मार्केट चलते हैं, तो हम लोग मेट्रो से चले गए संगत जी। तो वहां पे संगत जी मेरी नजर पड़ी उस टॉप के ऊपर, और कलर अलग था, पर मैं चाहती थी, मैंने गुरुजी से बोला था संगत जी, देखो मेरे को अब याद आया, मैंने कहा हाँ यार गुरुजी से मैंने बोला था और गुरुजी ने मुझे दिला दिया। तो संगत जी बिल्कुल कलर अलग था, डिजाइन पैटर्न पूरा डिट्टो कॉपी जिसको बोलते हैं ना, बस कलर वो पिंक में था, लाइट पिंक, बेबी पिंक जिसको बोलते हैं, और ये था ब्राइट व्हाइट कलर का संगत जी। व्हाइट बहुत प्यारा, एक न्यू कलर व्हाइट में चल रहा है, तो वो बहुत ही प्यारा डिजाइन सेम संगत जी। मेरे को कभी, मैं कितनी बार सरोजनी नगर गई हूँ पर मुझे नहीं मिला, बट अब देखो सडनली जो मैंने गुरुपा से बोला था एक दिन की गुरुपा मुझे ऐसा टॉप दिला देना, बस ऐसे ही बोला था संगत जी, मैंने इतने महीने पहले बोला था और गुरुपा ने वो सडनली मुझे वो दिला दिया वो टॉप। और मेरे झट से मैं यार ये तो मैंने, मुझे संगत जी उस टाइम मुझे याद नहीं आया जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना, तब मुझे याद ही नहीं था। और जब मैं घर पे आ गई और मैंने उसको ट्राई किया, मैंने बोला गुरुजी, मैंने अपनी फोटो देखी क्योंकि उस संगत जी जो जिस टॉप को मैंने पहन रखा है ना वो फ्रेम करा के हमने बेडरूम में लगा रखी थी, और मैंने देखा, मैंने यार ये तो गुरुजी ने वो ही दिला दिया मुझे जब मैंने गुरुजी से बहुत पहले बोला था। तो उसका शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आपने सेम टॉप मुझे दिलवाया और बहुत ही प्यारी शॉपिंग कराई गुरुजी ने, बहुत ही प्यारे टॉप दिलाए, जीन्स दिलाई और सबसे प्यारा पंजाबी सूट दिलवाया, और वो सूट पहना संगत जी मैंने, बहुत ही सुंदर था संगत जी, बहुत प्यारा था। और इसी में मैं अपना एक सेशन और आपको बताऊंगी संगत जी कि दिवाली वाले दिन की बात है, दिवाली का सेशन भी है संगत जी।
कि इस, क्योंकि आपको पता है 14 तारीख के बाद 21 तारीख की तो 20 तारीख को तो दिवाली थी संगत जी, तो मैंने दिवाली वाले दिन पहना था संगत जी। दिवाली बहुत अच्छे से मनाई गुरुजी ने, उसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी ने मंदिर भी लेके गए, सुबह शिवालय भी लेके गए थे, पूजा कराई, बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, उसका भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और शाम को दिवाली वाली नाइट में संगत जी गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से, जब दिवाली पूजा हो रही थी, तैयारी हो रही थी, गुरुजी ने पूरा तैयार होके मुझे फिर से शिवालय भिजवाया, वहां पे पूजा करवाई, बेल पत्र सबकी, शिवालय की, मंदिर की, सब जगह मैं पूजा करके आई, हनुमान जी की, माता काली की, अपने महादेव की, मैं पीपल सब पे मैं अच्छे से दिवाली वाले नाइट में पूजा करके घर में बहुत अच्छी दिवाली मनी। दूसरी दिवाली थी गुरुजी के साथ मेरी, और ये दिवाली भी बहुत अच्छी गई जब से गुरु आए संगत जी, बहुत बहुत अच्छी गई है। और मेरे पापा अंकल जी ने बोला पहले जाओ तैयार हो जाओ, उसके बाद मंदिर जाना, फिर जाना मंदिर, तैयार होके जाओ। पर कभी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ इतने टाइम से संगत जी कि हम लोग मंदिर जाते हैं, हम ऐसे नॉर्मली चले जाते, पर इस बार तो संगत जी इतना सज धज के गए थे मंदिर, पूरा रेडी होके, जैसे शादी में जाते हैं संगत जी, वैसे ही ग्रुपा ने मंदिर में शिवालय में भिजवाया है, फिर पूजा करवाई। सब बहुत तारीफ करी थी, जो गुरुपा ने मुझे गिफ्ट दिया था सूट जो मुझे दिलाया, उसकी सबने बोला बहुत सोने लग रहे हो आप, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी तारीफें मिली। और वो ड्रेस सब लोगों ने बोला ये ड्रेस बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। और गुरुजी कम बजट में भी थी संगत जी, इतनी कॉस्टली भी नहीं थी वो ड्रेस, और बहुत ही सुंदर, मुझे भी बहुत ही मतलब कम बजट में इतनी सुंदर ड्रेस मैंने भी आज तक नहीं मिली, आज तक मैंने कभी नहीं खरीदी है। तो ये गुरुजी की कृपा है संगत जी, नहीं तो 3-4 हजार की ड्रेस होती, और वो इतने कम बजट में थी, और बहुत ही सुंदर ड्रेस थी संगत जी। गुरुपा का शुक्राना है, जो गुरुपा ने मुझे इतने कम बजट में इतनी प्यारी ड्रेसेस दिलवाई, और सबने मेरी तारीफ की, मैं बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे भी अपने आप को लग रहा था कि मैं बहुत बहुत ऐसे सुंदर हूँ संगति। बट गुरुजी की तरफ से जब बोलते आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सबने हर जगह तारीफ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो गुरुजी की कृपा थी मुझ पे, गुरुजी की सब पे होती है गुरुजी की कृपा, तो मेरे पे नहीं, सब पे बनी है। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा थी, गुरुपा ने सब कुछ कराया, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कराई हमने बहुत अच्छे से। बहुत मेरे को बम पटाखों से डर लगता है समझ जी, पर मैंने इस बार फुलझड़ी जलाई, अनार जलाया, एल्बम जलाया, गुरु का शुक्राना, और शिवालय में जाके पूजा करवाने का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, और बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने का भी शुक्राना है गुरुजी। बटरफ्लाई ग्रीन कलर की 2 बटरफ्लाई संगत जी ग्रीन कलर की 2 बटरफ्लाई, और मेरे को मतलब हमेशा मेरे घर के राउंड रहते, गुरुजी कहते पैरे लगा रखे है, तो एक मेरे को हमेशा, मैं मंदिर घर से उठते साथी जब मैं उठती, वो बटरफ्लाई मुझे हमेशा दर्शन देती, तो जब मेरे को कभी दिखती नहीं तो मैं बोलती गुरुजी कहाँ हो आप, तो वो बटरफ्लाई थोड़ी ही देर में मेरे पास आ जाती है, वो बिल्कुल संगत जी जैसी मैं जहाँ जाती हूँ वो बटरफ्लाई रूप में गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, चाहे मैं मंदिर जाऊं, चाहे मैं मंदिर से आऊं, मैं मंदिर में भी होती हूँ तो भी पिकअप के रूप में मुझे दर्शन देते हैं संगत जी रूपा। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका। और ये एक सत्संग हो रहे संगत जी 25 तारीख का, जब मैं 25 तारीख को मंदिर गई थी, तो मुझे एक साथ 4 मोर बाहर दिखे थे, पीकॉक 4 जो थे छोटे, मतलब उनका मतलब पूरी मतलब जैसे कहते हैं उनके पंख वगैरह ज्यादा नहीं थे, और वो छोटे छोटे थे, वो एक साथ लाइन तारी जा रहे थे, और उसके साथ फिर बटर थोड़ा सा, फिर मैं आगे गई मंदिर के अंदर शिवालय में, तो वहां पे मैं फूल तोड़ रही थी,
तो वहाँ पे बटरफ्लाई दिखी मुझे ग्रीन कलर की। दोनों बटरफ्लाई खेल रही है राउंड राउंड, और ग्रीन कलर की बटरफ्लाई तो मेरे साथ हमेशा रहती है, और जब कुछ होता है तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भी दिखती है। ब्लैक वाली कम दिखती है, ग्रीन येलो, ज्यादा तो ग्रीन ही दिख रही है संगत जी, पर येलो भी कम दिख रही है। सबसे ज्यादा ग्रीन ग्रीन बटरफ्लाई मेरे को दिखती है। और दिवाली वाले दिन जी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई में घर पे आए थे। बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी वो, रात के समय वो भी घर के अंदर आ गई थी। जो हमारी अलमारी है उसके ऊपर बैठी थी। फिर दीवार पे मैंने कहा मम्मी गुरुजी आए, इतनी बटरफ्लाई रात को घर पे कैसे आ सकती है। तो संगत जी वो इतनी बड़ी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई थी। तो मैंने देखा, मैंने गुरुजी है क्योंकि मैं उस टाइम पे सत्संग नहीं सुन रही थी संगत जी, तो मैंने हाथ लगाया, वो बिल्कुल बैठे ही रहे गुरुजी ग्रीन कलर की। फिर सीधा उड़ के दूसरी दीवार पे चले गए, भाई मेरे पास ही बैठे, मैं सत्संग सुन रही। मैंने गुरुजी आप देख रहे हो कि मैं सत्संग सुन रही हूँ। गुरुजी संगत जी रात के समय इतनी बड़ी बटरफ्लाई कभी नहीं आती, पर वो गुरुजी ही थे तभी आए थे। और मैं दूसरे रूम में बैठी थी, तो उसी रूम में मैं सत्संग सुनती रहती हूँ क्योंकि आराम से कोई होता नहीं है। तो वो ग्रीन कलर की बटरफ्लाई इतनी बड़ी थी कि मेरे टच करने पे भी नहीं जा रही थी। फिर मेरे पास ही बैठ, वहीं पे साइड में आके जहाँ सत्संग चल रहा था वहां पे बैठी रही बहुत देर तक। उसके बाद संगत जी छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी बटरफ्लाई थी। मेरी संगत जी मुझे नहीं पता, पर वो बहुत देर, 1 घंटे तक मैं सत्संग सुन रही थी, तो 1 घंटे तक वो वहीं पे बैठी रही बटरफ्लाई। फिर उसके बाद कहाँ चले गए गुरुजी संगत जी मुझे नहीं पता, पर उसका शुक्राना गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में इतने सारे दर्शन दे रही गुरुपा, बहुत ज्यादा बटरफ्लाई येलो और ग्रीन। तो संगत जी मैंने आपको बताया जैसे ही मैं उठती हूँ, चाहे मैं सूर्य को जल डालूं, चाहे मैं कुछ भी डालूं, नीचे डॉगी को घुमाने ले जाऊं, बालकनी में खड़ी हूँ, जो बालकनी होती है हम उस साइड में खड़े होते हैं सुबह उठते साथ ही, तो वो बटरफ्लाई मेरे को भग भग आती है, पेड़ पे से दिखती है, मेरे बिल्कुल पास से गुजर के जाती है। नीचे जाऊं, मैं मंदिर जाऊं, मैं बाजार जाऊं, वो मेरे साथ हमेशा रहती है। ग्रीन कलर की बटरफ्लाई इतनी संगत जी बटरफ्लाई 2 साल पहले नहीं थी। 2 साल से मैं 2023 से गुरुजी को मान रही हूँ, और मुझे वो बटरफ्लाई ज्यादा दिख रही है 2024 से दिखी है मुझे बटरफ्लाई। इससे पहले मुझे कभी बटरफ्लाई नहीं दिखी थी। जिस एरिया में मैं रहती थी मैंने आज तक कभी बटरफ्लाई नहीं देखी थी, और अब इतनी बटरफ्लाई है। गुरु पाके मेरे को दर्शन दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। और 25 तारीख को संगत जी मेरे स्वरूप में महादेव के ऊपर भी ओम बने, उसका शुक्राना। और गुरुजी को टीका किया, चंदन टीका, उसमें भी ओम, जितनी बार मैंने बनाया पूरा प्रॉपर ओम बना था, उसका शुक्राना गुरुपा। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है मुझे पता है संगत जी, पर गुरुपा के चमत्कार जो मुझे याद आ रहा है संगत जी, जो मेरे माइंड में मेरे को याद आ रहा है ना, मैं वो ही बोल रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के। तो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं संगत जी, क्योंकि मेरा सत्संग बहुत सारे है, तो जो याद आते जा रहे हैं मैं वही बोलती जा रही हूँ। क्योंकि चमत्कार तो गुरुजी के हर पल हर दिन ही है संगत जी, जितना बताया जाए उतना ही कम है। पर जो मेरे साथ बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, जैसे शॉपिंग को लेके गुरुपा ने करवाया, उसका शुक्राना। फिर गुरुपा ने मेरे को सूट दिलवाया, उसका शुक्राना। दिवाली इतनी अच्छी सेलिब्रेट कराई, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे को एक मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है, वो मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था अंकित अंकल को, पर वो मेरी रिकॉर्ड मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, 24 घंटे में वो सत्संग मैसेज डिलीट हो जाते हैं, तो शायद वो सत्संग में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अंकित अंकल जी ने मुझे बोला था कि आप अपना सत्संग दोबारा से भेजो। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, और क्या नेगेटिविटी है जो मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कल भी मुझे बोला था कि आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके दोबारा से भेजना। तो मैंने बोला था, तो गुरुजी का मैसेज जरूर सुनाऊंगी। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था संगत जी। गुरुजी का मैसेज मैं जरूर रीड करना चाहती हूँ। मैं काफी टाइम से जो भी मेरे पास मैसेज आते थे जो मुझे स्पेशली लगता था, मैं हमेशा उसको स्क्रीनशॉट रख लेती थी। गुरुजी भी बोलते गुड़िया स्क्रीनशॉट रख लेती है, पर तू उसे कभी खोल के नहीं देखती है। तो मैंने आज वो कुछ 2 मैसेज में रीड करूंगी कि बहुत जल्द तुम दोनों
एक हो जाओगे और तुम दोनों के साथ में जो जिंदगी जियोगे वो तुम्हारे सपनों से भी कहीं बड़ी होगी। ये तेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। उस पल के बाद तुम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल होगी। ओ जय गुरु जी महाराज। और एक मैसेज ये भी देते गुरु जी मेरे अंकल जी के लिए जो है, क्या मैंने उसको तेरे लिए ही चुना है, उसका प्यार तेरे लिए सच्चा है। यदि याद रखी तुम दोनों खुद नहीं मिले हो, तुम्हें महाशिव ने खुद मिलवाया है। तो शुक्राना गुरुपा, आपने ये ब्लेसिंग दी मेरे अंकल जी के लिए जिनको मैं पसंद करती थी। हम लोग 2 साल से नहीं है, वो भी किसी थर्ड पर्सन ने जो उस पे वशीकरण करवा रखा है संगत जी, और उसने बहुत गंदी गंदी चालें चली है। गुरुपा ने बताया, सबको सपने में दिखाया है। वो शत्रु है गुरुपा बोलते, पर तू टेंशन ना ले, रोया ना कर। जब तू रोती है गुरुपा बोलते हैं तो मुझे बहुत दुख लगता है। तो जब मेरे अंकल जी मुझसे दूर हुए थे संगत जी, तभी मैं गुरु जी से मिली थी, और 2023 का टाइम था वो संगत जी। तब से मेरे अंकल जी हम लोग अलग हो गए थे। गुरुपा कहते उसने बहुत गंदा वशीकरण करवा रखा है, तुझ पे मारण करवा रखी है, तेरे तुझे बर्बाद करने के लिए, तेरे और तू तेरी बदनामी जो तूने सहा है ना, तू टेंशन मत ले, तू महाशिव की बेटी है, उसका किया उसी पे उल्टा कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, उसने बहुत, गुरुपा ने सब दिखाया संगत जी, बहुत बहुत बुरा करा और नंदी जी ने। गुरुपा कहते मैं देख लूंगा, तू टेंशन ना ले, तू रोया ना कर, तू बस मंत्र जाप किया कर। तो गुरुपा मैं तो हार चुकी हूँ, आपकी बेटी तो हार चुकी है 2 साल से लड़ते लड़ते। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आप ही जवाब दो गुरुपा। मैं सहज जी में सब कुछ गुरु जी पे छोड़ रखा है, जो वो करेंगे वही सही होगा। तो गुरु जी जाने क्या होगा कैसे होगा। गुरु जी बस यही मैसेज देते हैं मेरे अंकल जी के लिए कि उसकी कोई गलती नहीं है, शत्रु उस लड़की ने जो करा है वो, गुरु बाबा बोलते उसको मैं देखूंगा, तू बस मंत्र जाप कर, सत्संग सुन, और तू बुरा मत सोच किसी का, जिसने किया है मैं खुद देखूंगा। तू महाशिव की बेटी, तुझे चाहे कोई लाख बदनाम करे, लाख तुझे मिट्टी में मिलाना चाहे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू शिव की बेटी है, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरु जी के ऐसे मैसेज आते हैं, उन्हीं का किया उन्हीं पे लटाऊंगा। तू बस खुश रहा कर, रोया ना कर मेरी कुड़िए। तू मेरी बहुत सोमेदी है, मेरे गुरु जी मेरे को बोलते कि तू रोया ना कर, तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। और ये बात सच्ची है संगत जी। जब मैं रोती हूँ कि गुरु जी हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पिछले जन्म का तो पता नहीं है, पर इस जन्म में तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया संगत जी। फिर हमें इतना झेलना पड़ रहा है कि जब हम किसी का बुरा करते तो हमें पता होता है कि हमने किसी का बुरा किया, पर पिछले जन्म का क्या है वो तो गुरुपा जाने। मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लग लग बहुत शुक्राना है आपका। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। और अंकित अंकल का भी शुक्राना है, जो उनकी मम्मी आंटी की वजह से हम शिव पुराण सुन रहे तीसरी बार, और वो भी हमारी पूरी होने वाली है। अंकित अंकल का भी बहुत शुक्राना है, क्योंकि वो हमेशा कोई भी संगत को कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनसे कुछ भी पूछो वो हमेशा जवाब देते हैं। वो अपनी सेवा बहुत खूबी निभाते हैं संगत जी, और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो हमेशा बताते हैं। अंकित अंकल जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो गुरुपा उनकी परिवार को भी ब्लेस करे, तो ये सत्संग सुने सबको ब्लेस करे। अंकित अंकल का भी शुक्राना, उनकी मम्मी जी का भी शुक्राना, गुरुपा का भी शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना, करम करम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। संगति गुरु जी का सत्संग की शुरुआत गुरु जी का शुक्राना करते हुए करना चाहूँगा कि वो ये सत्संग करवा रहे हैं। संगत जी सत्संग की शुरुआत शुरू से करना चाहूँगा जिस प्रकार गुरु जी कहते थे। तो संगत जी गुरु जी के दर्शन 2023 के नवंबर में हुए थे, तभी रात का समय था। और संगत जी तभी मम्मी आंटी के फ़ोन पे गुरु जी का सत्संग आया था और तभी गुरु जी ने अपने सत्संग सुनाया और अपने स्वरूप के दर्शन दिए। संगत जी उसके पहले की सिचुएशन ये थी कि ये सिचुएशन ये थी कि 9th में क्या हुआ था कि सीढ़ियों से गिर गया था। तो उसके लिए फिर उसके चक्कर में लिगामेंट की बोन डिसलोकेट हो गई थी। तो उसके लिए एक रॉड डलवाया ताकि वो अलाइन हो जाए। तो उसके लिए स्कूल से थोड़े समय के लिए क्या कहते हैं बेड रेस्ट पे रहा। तो संगत जी फिर उसके थोड़े महीने के बाद हम लोग राजस्थान गए थे घूमने के लिए। पता नहीं कैसे गुरु जी ने पहुंचाया होगा तभी भी। तो संगत जी तभी वहाँ पे क्या था कि एक किला चढ़ना था। जैसे कि राजस्थान में जैसा कि संगत जी आपको पता ही होगा किले बहुत होते हैं। तो हम घूमने गए थे तभी जो वन हैंड वाला वॉकर होता है ना, जो एक पैर वाला होता है, तभी वो था। तो संगत जी उसके साथ गुरुजी ने इतनी शक्ति दी कि उसके साथ ही वो किले की सीढ़ियाँ चढ़ गया। तो संगत जी गुरुजी ने नहीं किया तो किसने किया कि फ्रैक्चर होने के थोड़े महीने के बाद ही वॉकर के साथ, वॉकर से पूरे छूटे भी नहीं थे, वॉकर के साथ एक पूरे किले की सीढ़ियाँ चढ़ गए। जो संगत जी जैसे कि आपको पता होगा कि किले की सीढ़ियाँ जनरली थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है नॉर्मल सीढ़ियों से। और संगत जी वहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं स्लोप भी था। तो यह गुरु जी की कृपा है कि वहाँ पे चढ़ पाया। और संगत जी वो किले की खासियत ये थी कि वो किले में एक ऐसा मंदिर था जहाँ पे गणपति जी का ऐसा स्वरूप था जिसमें 3 आंखें थी। और फिर वहाँ पे गुरु जी ने बंदरों को चना भी खिलवाया, उसका भी शुक्राना गुरु जी। वहाँ पे संगत जी क्या था कि गुरु जी के दर्शन हुए थे। उससे पहले थोड़ा बोलने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरा। गुरु जी की कृपा से पता चला कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और थोड़ा गुरु जी ने ठीक किया, उसका भी शुक्राना। संगत जी इसी के साथ सत्संग को शॉर्ट रखते हुए मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते पूरी भूल चूक हुई उसके लिए दिल से माफ करना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया ताकि गुरु जी ब्लेसिंग आपको मिले और हमें मिले। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।